नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूपेश शर्मा है। मैं मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 2000 रुपये से रमेश नाम के आदमी ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसकी महीने की कमाई आज 50,000 रुपये महीना है। एक जो है बाराबंकी का रहने वाला लड़का, जो कि एजुकेशन उसकी पूरी हो गई थी, इंटरमीडिएट कर लिया था, ग्रेजुएशन भी कर लिया। उसके घर वालों ने कहा कि भैया ऐसा है, आपने पढ़ाई तो बहुत कर ली, अब कुछ ऐसा करो, कुछ थोड़े बहुत पैसे कमा करके हमको दो ताकि हमारे घर का भी खर्चा पानी चल सके। अब आप बड़े हो गए हो तो आप ऐसा, अगर आपको पढ़ाई करना है तो आप अपने दम पे पढ़ाई करो, हमारे दम पे आप पढ़ाई ना करो। लड़के ने सोचा अच्छा, तो कहा ऐसा है, हमारे पास तो इस समय पैसे हैं नहीं, कोई कमाई तो करता नहीं हूँ, लेकिन आप अगर हमें कुछ पैसे दे दें तो मैं बाहर जा कर के जॉब का सर्च करूँ। तो कहा नहीं, आप आस पड़ोस में जॉब देख लो, अगर कहीं आस पड़ोस में जॉब मिल जाती है। तो आस पड़ोस में जॉब सर्च करने लगा। एक कॉलेज का स्टूडेंट जो स्टेंट पास आउट करके निकला हो और वो भी एरू गैरू नत्थी खैरू की नौकरी करेगा तो ऐसा नहीं हो सकता। वो कहीं किराने की दुकान पे उसे सामान पकड़वाने के लिए कोई कह रहा था, कोई कपड़े की दुकान पे कपड़ा दिखाने के लिए कह रहा था। मतलब ऐसी आस पड़ोस में उसकी बहुत सारी जॉब दिखी, लेकिन उसको कोई सी जॉब समझ में नहीं आ रही थी, कोई से भी जॉब नहीं समझ में आ रही थी। जो कोई भी जिसके यहाँ जॉब करने जाता था, फर्स्ट डे था, फर्स्ट मंथ था, पहली बार था, तो जैसे ही वो जाता था तो वहाँ पर मालिक अपनी गुर्र हनक दिखाता था पहले से ही, ताकि अपने हिसाब से मैं इस आदमी को डील कर सकूँ, कल को ये मेरे ऊपर सवार ना हो, मैं इसके ऊपर सवार हूँ। तो इस वजह से वो पहले दिन जाता था, उसको ये अच्छा नहीं लगता था कि कोई उससे काम करवाए। रिटर्न आके हो गया। लगभग 3 महीने तक लगातार कई सारे जगहों पे उसने प्रयास किया, लेकिन कहीं पर भी जो है वो सेट नहीं हो पाया। फिर एक लोग ने बताया कि ऐसा है भाई, मेरे साथ चलो, तुमको 550 रुपये पर डे मिलेंगे और बहुत अच्छी जॉब है। उसने कहा कि आखिर करना क्या होगा हमें। वो कह रहा था कि नहीं, आप मेरे साथ चलो, सारा काम वहीं पे समझा दिया जाएगा, करना कुछ नहीं है, सिर्फ दिन भर का काम है, सिर्फ 8 घंटे रहना, 1 घंटे का लंच मिलेगा और एक बार चाय मिलेगी, नाश्ता मिलेगा। कहा ठीक है भाई, चलो 500 रुपये पर डे मिलेगा। यहाँ तो 250 दे रहे थे और इतना काम करवा रहे थे, चलो 500 मिलेगा, बहुत बढ़िया है। वो जाता है साथ में, वहाँ देखकर जब पहुँचता है तो देखता है चौराहे पे वहाँ पर उनके जैसे लगभग हज़ारों लोग खड़े थे। तो वो कहता भैया कौन सी कंपनी यहाँ पर आ रही, इतने लोग खड़े हैं। कहा कंपनी रुको, अभी तो टाइम शुरुआत हुआ है, बस थोड़ी देर बाद कुछ लोग आने लगे। कोई 5 ले जा रहा था, कोई 7 ले जा रहा है, कोई 1 ले रहा है, कोई 3 ले रहा है। तो थोड़ी देर बाद उसके पास भी नंबर आया। कहा कितने लोग हो। उस लड़के के जो साथ जो लड़के को लेकर के आया था, उसने कहा हम लोग 13 हैं। कहा 13 लोग हमारे साथ चलो। वो 13 लोगों को साथ लेकर के जाता है और कहा ठीक है, कितना कितना लोगे। अब सबका 550 में तय होता है, क्योंकि सुबह जल्दी वो आ गया था, तो 550 में तय होता है। और ले जा करके उनको लेकर के एक गाड़ी आती है और डीसीएम में भर देता है। वो कहता है जाना कहाँ है। कहाँ आपको आगे गाँव में आना है। वो वहाँ ले जा करके क्या करता है, एक आलू के खेत में उन सारे लोगों को उतार देता। कहता है एक मशीन आ जाती है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर आलू बीनना है, इसमें दिन भर पूरा। अब एक एजुकेटेड आदमी को जब आलू बीनने को कहा जाएगा तो उसे कैसा लगेगा, आप भी फील करके देखो आपको कैसा लगेगा। और आप एक चीज़, अगर यहाँ तक वीडियो आप देख लियो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जिसे आप सबसे ज़्यादा मानते हो उसके पास शेयर कर देना। साथ ही साथ जिसने भी आपके पास वीडियो भेजा है उसे थैंक जरूर बोलना, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के वीडियो सेंड किया होगा। उसे जब वो जो वहाँ पर शुरुआत होती है, तब कुछ लोग उसमें बात भी ये कर रहे होते हैं कि यार हम लोग इतना पढ़े लिखे नहीं थे, हाई स्कूल इंटर किया, 10वां ही पास किया, कोई 8वां पास नहीं था, कोई तो स्कूल ही नहीं गया था, वो भी 550 में गया था, और ये अपना ग्रेजुएशन करके हाईएस्ट सिटी से पास करके बढ़िया टाप जूता मोजा काट करके फिर आलू बीनने गए। लोग इन पे जो है बातें कर रहे थे, आपस में हंस रहे थे। तो इनको जो है कोशिश तो ये बहुत की, लेकिन अंदर से इनकी आत्मा गंवारा नहीं हुई कि हम ऐसा काम करेंगे। ये वहाँ से रिटर्न हो गए। कहा हमको नहीं करना। तो कहा यार जाओगे कैसे यहाँ से। कहा कैसे भी चले जाएंगे। 3 किलोमीटर पे वो खेत था, 3 किलोमीटर ये पैदल आए, पैदल आ करके फिर घर आए। और घर आने के बाद कहा कि हम यहाँ काम नहीं कर पाएंगे, हमको 3000 रुपये चाहिए और हमें जाना है बाहर। अब 3000 रुपये घर से लेकर के वो क्या किया, निकल लिया। 3000 रुपये घर से लेकर के निकलने के बाद वो पहुंचा लड़का दिल्ली में उसने नौकरी सर्च करना स्टार्ट किया। नौकरी कई जगह पे सर्च की, लेकिन कहीं भी उसके क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन प्लस उसको 2-4 महीने का अगर अनुभव होता तो शायद नौकरी अच्छी मिल जाती। कोई अनुभव ना होने के कारण किसी भी कंपनी में नौकरी नहीं मिल रही थी, वो डर ठोकर खा रहा था।
3,000 रुपये धीरे धीरे उसके पास मात्र 300 रुपये बचते हैं। और 300 रुपये बचने के बाद वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या करूं, 300 रुपये में घर भी नहीं रिटर्न हो सकता और 300 रुपये हमारे पास ही सिर्फ बचे हैं प्रेजेंट टाइम में। वो फिर क्या करता है, एक कंपनी में जाता है, एज ए हेल्पर काम करने लगता है। एज ए हेल्पर काम करने लगता है, सोचता है 2-3 महीने काम कर लूँ, थोड़े बहुत पैसे एकत्र हो जाएंगे। 2-3 महीने तक वो लगातार काम करता है वहाँ पर, और करने के बाद 2-3 महीने तक लगातार काम करता रहता है। फिर उसके पास जब वहाँ से 10-15 हज़ार रुपये एकत्र हो जाते हैं तो कहता है चलो यार कुछ साइड बिजनेस करते हैं, क्योंकि इतने में तो काम चल नहीं पाएगा। दिमाग लगाता है, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन था, एजुकेटेड पढ़ा लिखा लड़का था, और दिमाग लगाता है कि आखिर किया क्या जाए। तो ये लोग कहते हैं कि यार दो जो सीनियर अधिकारी होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार ऐसा है कोई माली मिल जाता तो अगर 2-2.5 हज़ार रुपये महीना ले लेता तो मेरा जो मेरे घर के सामने जो फूल या जो भी साफ़ सफाई कर देता, बढ़िया से उसमें खाद पास वगैरह डाल देता तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। तो कोई मिल जाता तो यार हो तो बताओ। अब वो सुन के जाता है कि यार सोचता है कि 2.5 हज़ार रुपये देने के लिए कह रहा है, 2-2.5 हज़ार रुपये, तो 2-2.5 हज़ार रुपये देगा और हमारा काम सिर्फ उसमें से 2-2.5 घंटे का है। तो अगर इसी तरीके से मैं दिन भर में 8 घंटे यहाँ पर काम करता हूँ और सिर्फ 2-2 घंटे सब जगह अगर दे दूँ, है ना, तो 5-10 यानी 12.5 हज़ार रुपये हो जाते हैं महीने की। अगर मैं 5 बंदों को रख लूँ तो 12-5 60 हज़ार रुपये आराम से महीने का हो जाएगा। तो ये ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से, है ना। 60 हज़ार रुपये में महीने कमा पाऊँगा तो ये तो मेरे हिसाब से सही है काम। तो कहता है कि मैं मालीगिरी कर लेता हूँ। किसान का लड़का था, घर में सारा काम कर लेता था, मालीगिरी कर पाए न कर पाए इससे कोई मतलब नहीं है। वो जाता है वहाँ पर 2-2.5 घंटे जो सोचता है लगेगा, लेकिन वहाँ काम मात्र आधा घंटे का होता है। यानी कि वही 10-20 पौधे होते हैं, उन्हीं को रोज़ निराई करना होता है, छटाई करना होता है, पानी देना होता है ना। और वो जो है आराम से 2-2.5 हज़ार रुपये में बात तय हो जाती है। उससे लगता है कि यार ऐसे तो मैं कम से कम दिन भर में बहुत कम तो 20 घर देख लूँगा। और फिर जब वहाँ पर वो काम करता है तो उस मालिक को काम अच्छा लगता है। फिर वो 4-5 जो उसके और रिलेटिव होते हैं उनको पकड़ा देता है। फिर वो 4-5 से और रिलेटिव, क्योंकि काम इसका अच्छा था, एजुकेटेड आदमी था, बात करने में अच्छा था, मतलब लट्ठमार भाषा नहीं थी, सारी चीज़ें अच्छी थी। धीरे धीरे वही आदमी मात्र उसी स्टार्टिंग से बिना कुछ पैसे लगाए उसने लाखों रुपए कमाना स्टार्ट कर दिया। थोड़े दिन बाद 1,20,000 रुपये आराम से उसके पास 25 से 30 बंदे हो गए काम करने के लिए। और धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा और वो अपार्टमेंट में कॉन्टेक्ट ले लेता था, कोई पार्क होता था छोटा, वहाँ कॉन्टेक्ट ले लेता था, घरों में कॉन्टेक्ट ले लेता था, मतलब, और वहाँ पर अपने लड़कों को छोड़ देता था। कोई साफ़ सफाई करने का काम होता था, उसके पास बंदे थे, वो लगा करके साफ़ सफाई करवा देता था, वहाँ से भी पैसे बचा लेता था। तो वो फुल टाइम धीरे धीरे अपनी जॉब से क्विट करके फुल टाइम अपना बिजनेस करने लगा और आज की डेट में अच्छा खासा वेल एस्टेब्लिश है और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है। तो मेरा इस कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर आपको अभी तक कोई काम नहीं मिल रहा है तो आपको भगवान सोचता है कि यार इसको हम मालिक बना दें, अपने दिमाग को खोलो और आस पड़ोस की प्रॉब्लम को पकड़ो और उस पर काम करो। 100% आपको ये इन्वायरमेंट आपकी मदद करेगी और आपको सफल बिजनेसमैन बनाएगी। सो मिलता है फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए नमस्कार।